नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। क्रोध में है कुदरत और आसमान से बरस रहा है कहर। कहीं सूरज से आग बनकर तो कहीं बादल से सैलाब बनकर। पहले हम आपको दिखाते हैं कुदरत के क्रोध का गर्म तेवर, जहां आसमान से अंगारे बरस रहे हैं और जमीन पर पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। सूरज से बरसते अंगारों ने जमीन को ज्वालामुखी जैसा बना दिया है और सड़क पर बिछा कोलतार यानी डामर ज्वालामुखी का लावा जैसा गर्म हो गया है। सिर पर सूरज आग बरसा रहा है तो जमीन पर मानो अंगारे बिछ गए हैं। सूरज की तपिश ने सड़क पर बिछे कोलतार को ज्वालामुखी का लावा बना दिया है। इस आग के दरिया पर चलना मजबूरी है क्योंकि काम पर निकलना है, लेकिन अंगारों में लिपटी सड़क को पैदल पार करना मुश्किल हो गया है। ये तस्वीरें गुजरात के वलसाड की हैं, जहां पारा 45 डिग्री को पार कर गया है। सड़कें इस कदर गर्म हो चुकी हैं कि कोलतार पिघल रहा है और पैदल चलने वालों के चप्पल जूते तक पिघला रहा है। मई के महीने में गर्मी की ऐसी प्रचंड मार तो शायद अब तक नहीं पड़ी। गुजरात के अहमदाबाद में पारे ने इस बार 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। औसत तापमान 48 डिग्री के करीब है और सूरज से बरसती आग करीब 20 लोगों की जान ले चुकी है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। लोग दोपहर के टाइम पे कम ही सड़कों पर निकलते हैं क्योंकि जो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उन्होंने रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों को हिदायत दी है कि वो इस धूप में बाहर ना निकले। गुलाबी नगरी जयपुर में मई की मार डालने वाली गर्मी ने लोगों के चेहरे को इतना सुर्ख किया है कि अब यूं मुंह छुपाए घर से निकलती हैं लड़कियां। बहुत परेशानी होती है इस टाइम कोचिंग आने जाने में, और सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि तबीयत खराब होने का डर रहता है। अभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी बढ़ गया है। तो पूरे राजस्थान की बात करें तो अधिकांश जगह पर तापमान 48 डिग्री के ऊपर चला गया है। चाहे आप पश्चिमी राजस्थान का कोई भी शहर ले लें, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी, इन इलाकों में, फलौदी और चूरू जैसे इलाकों में तापमान 50 डिग्री के ऊपर 2 बार जा चुका है एक सप्ताह में। राजस्थान का ये वही फलौदी इलाका है जहां पारा खून खौला रहा है। ऐसे में दिन दहाड़े किसी के घर से निकलने की हिम्मत तक नहीं होती। ये है राजस्थान के कोटा में गर्मी का एक और चेहरा। बेचारे नेताजी राजीव गांधी की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाने के लिए चढ़ तो गए, लेकिन इतना करने में ही ऐसे पसीने छूटे कि हाथ पांव फूल गए और वहीं सुस्ताने लगे। ये बाइकर्स का कोई खास गैंग नहीं, चिलचिलाती गर्मी का कहर है। चेहरा न ढके तो गर्म थपेड़ों से बचना मुश्किल है। सड़क किनारे लगे ये बोर्ड भी पारे की हकीकत बताकर डरा रहे हैं। सूखे की मार से बेहाल रहने वाला बांदा गर्मी के इन शोलों से बुरी तरह झुलस रहा है। बांदा में अधिकतम तापमान लगातार 45 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। पानी की तो किल्लत पहले से ही है। ऐसे में प्यास बुझाने और जान बचाने के लिए गन्ने का जूस और बर्फ के गोले ही राहत दे रहे हैं। 45 डिग्री के पार चल रहे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तो हर जतन बेकार रहा तो शीतला योग की शरण पहुंच गए लोग। नाम से ही ठंडक का एहसास कराने वाले शीतला योग के सहारे गर्मी भगा रहे हैं रायपुर के लोग। आग उगलती किरणों से पानी का ये भ्रम जानवरों के लिए जानलेवा बन गया है। जोधपुर में अब तक गाड़ियों की टक्कर से 50 चिंकारे और काले हिरण मौत का शिकार हो चुके हैं, जबकि 100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के झाबुआ में सूरज की तपिश ने पेड़ पौधों के साथ उस पर रहने वाले चमगादड़ों को भी अपना शिकार बनाया है। झाबुआ में करीब 5000 चमगादड़ों की गर्मी से मौत हो गई है। आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कुदरत के क्रोध का सैलाबी तेवर। बादलों से हो रही है आफत की बारिश।
और जो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाने को बेताब नजर आती है। राजस्थान में तो कुदरत के ये दोनों कहर एक साथ टूट रहे हैं। देखिए कैसे 48 डिग्री तापमान से सुलगते राजस्थान में आंधी तूफान भी तबाही मचाए हुए हैं। कुदरत के क्रोध का एक रूप ये भी है, आसमान बरस रहा है, कहीं अंगारे बनकर तो कहीं बारिश बनकर। ये उसी राजस्थान का धौलपुर शहर है। बारिश के साथ भयंकर तूफान ने बड़े बड़े पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया। पेड़ों की चपेट में आकर कई गाड़ियां भी तहस नहस हो गईं। धौलपुर में आंधी तूफान से मची तबाही ने एक शख्स की जान ले ली, 2 लोगों को जख्मी कर दिया तो आधा दर्जन से ज्यादा मवेशियों को भी लील लिया। उत्तर से लेकर उत्तर पूर्व तक मौसम की मार से बेहाल हैं। देखिए मणिपुर के मोरेह इलाके में तो नेशनल हाईवे ही बहकर खाई में जा पहुंचा। भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से टेक्नोपाल में नेशनल हाईवे का एक हिस्सा धंस गया, जिससे कई गाड़ियां तक पलट गईं और लोगों की जान जाते जाते बची। राहत के लिए पहुंचे पुलिस वालों को तेज हवाओं में छतरी तक संभालना मुश्किल हो रहा है। चक्रवाती तूफान का ऐसा ही कहर झारखंड के गढ़वा इलाके में टूटा। भारी बारिश और तूफान से घर उड़ गए, दरो दीवार ढह गए। इस तबाही से खरडीहा गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि मेराल, बरडीहा, बिसुनपुरा, मझियाओं, कांडी सहित कई इलाकों में दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं। देश के तमाम हिस्सों में तूफान और तबाही की इन तस्वीरों के बीच पिछले 4 दिन से चेन्नई में चक्रवाती तूफान रोनू ने पूरे तमिलनाडु को रुला रखा है। समंदर में उठती ऊंची लहरें खौफजदा कर रही हैं, तो सड़कें खुद समंदर सी नजर आ रही हैं। लेकिन जिंदगी की नैया खेने के लिए सड़क के इस समंदर को यूं ही पार करना मजबूरी है। रोनू तूफान ओडिशा और बांग्लादेश तक कहर ढा रहा है। करीब 120 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाले इस तूफान से हजारों लोग बेघर हो गए, तो करोड़ों के नुकसान की खबर है। आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं लंच टेबल तक का कारनामा। शंघाई में एक बेकाबू कार रेस्टोरेंट में जा घुसी। महिला ड्राइवर कार पार्क कर रही थी, लेकिन ब्रेक के बजाय उसने एक्सीलेटर दबा दिया और यह गंभीर हादसा हुआ। ऐसी तस्वीर देखी ना होगी। रेस्टोरेंट में घुसी कार। रेस्टोरेंट में बैठे 4 कस्टमर जख्मी। बाल बाल बची महिला ड्राइवर। ये तस्वीर चीन के शंघाई की है। शाम के वक्त एक कार अचानक रेस्टोरेंट में घुस गई। कार के घुसते ही रेस्टोरेंट में अफरा तफरी मच गई। आप देख सकते हैं हादसे से पहले रेस्टोरेंट की तस्वीर। सब कुछ आम दिनों की तरह चल रहा था, तभी कार शीशे को तोड़ते हुए अंदर घुस गई। कार के घुसते ही सबके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। रेस्टोरेंट के स्टाफ चौंक गए। और अब देखिए उसी साइड बैठे कस्टमर की तस्वीर। कार के घुसते ही साइड टेबल पर बैठे 4 लोग हक्के बक्के रह गए। कार शीशे को तोड़ती हुई सीधे टेबल से टकराई। इस टक्कर से टेबल पर सभी 4 लोग गिर पड़े। और अब हम आपको दिखाते हैं एक साथ 3 कैमरे की तस्वीरें। हम आपको बता दें
कि ये हादसा उस वक्त हुआ जब एक महिला कार ड्राइवर रेस्टोरेंट के बाहर कार पार्क कर रही थी, लेकिन उन्होंने ब्रेक के बजाय एक्सेलरेटर दबा दिया और कार तेजी से शीशे को तोड़ती हुई रेस्टोरेंट में जा घुसी। इस हादसे में साइड टेबल पर बैठे 4 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें रेस्टोरेंट के स्टाफ ने फर्स्ट एड देकर अस्पताल में भर्ती कराया। खैरियत ये रही कि इस हादसे में महिला ड्राइवर को कोई चोट नहीं आई। आज तक ब्यूरो। चीन में कुदरत का गुस्सा चारों तरफ से फूट रहा है। आसमान से बादल फट रहे हैं, सड़कों पर सैलाब उमड़ रहा है, पहाड़ भी गुस्से से फट पड़े हैं और इसका नुकसान इंसानों और गाड़ियों को हुआ है। देखिए कैसे कारें जमीन में समा गई। देखते देखते धरती फट गई और 4 गाड़ियां धरती में समा गईं। गाड़ियों के साथ साथ एक पेड़ भी आंखों के सामने से गायब हो गया। ये तस्वीरें चीन में कुदरत के गुस्से की हैं। चीन के कई शहरों में बाढ़ ने तबाही मचाई है, तो जिंग्याशी प्रांत के रुइजिन शहर में कुदरत की कहर की ये तस्वीरें सामने आईं। सड़क किनारे एक सीसीटीवी में लैंडस्लाइड की तस्वीरें कैद हो गईं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लैंडस्लाइड के बाद बीच सड़क बना गड्ढा इतना गहरा था कि 4 गाड़ियां और एक पेड़ पूरी तरह धरती में समा गए। इन तस्वीरों को देखकर कोई भी सोच में पड़ जाए कि शहर के ठीक बीचों बीच, वो भी एक अहम सड़क पर, अगर लैंडस्लाइड की घटना उस वक्त होती जब यहाँ आवाजाही रही होती तो जान माल का नुकसान भी हो सकता था। लेकिन गनीमत ये रही कि गाड़ियां पार्किंग में मौजूद थीं और ये खाली थीं। आज तक ब्यूरो। यहां पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ ही देर में जब हम लौटेंगे तो खबर जूनागढ़ से, जहां एक पुल पर आधी लटक गई बस, बची 25 मुसाफिरों की जान। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।